एक समय की बात है, अक्षरा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली बेहद गरीब महिला थी, जो अपने पति और बच्चों के साथ वहां रहती थी। अक्षरा के दोनों बच्चे नक्श और नायरा अभी काफी छोटे थे और उनकी परवरिश के लिए अक्षरा को खुद ही पैसा कमाना पड़ता था, क्योंकि उसका पति नैतिक कोई काम नहीं करता था। आस पड़ोस के लोग उस पर खूब सवाल करते थे, कहते थे कि पता नहीं कैसा आदमी है, अपनी पत्नी से काम करवाता है और खुद घर पर बैठकर रोटियां तोड़ता है। भगवान, ये धरती पर बोझ है। लोगों की इन बातों से भी नैतिक को कोई फर्क नहीं पड़ता था और बेचारी अक्षरा रोजाना अपने दोनों बच्चों को तैयार करती और उन्हें स्कूल भेजकर खुद आस पड़ोस के लोगों के घर नौकरानी का काम करने जाती। अपने इसी पैसों की वजह से अक्षरा ने दोनों बच्चों की परवरिश काफी अच्छे से की थी, लेकिन हद तब पार हो गई जब नैतिक ने काम पर ना जाने के बावजूद भी जुआ खेलना शुरू कर दिया था। जब अक्षरा काम पर निकल जाती तो नैतिक तुरंत ही आस पड़ोस के कुछ जुआरी लोगों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगता और उसमें अपने घर की कई चीजों को दांव पर लगा देता, जिसकी वजह से घर की काफी चीजें जुए में चली गई थी। अब अक्षरा के घर में कोई चीज नहीं बची थी, इसलिए अब नैतिक के पास भी दांव में लगाने के लिए कुछ नहीं बचा था। तभी जब अक्षरा काम पर से घर वापस आती है तो नैतिक शराब पीता है और उससे उसके सारे पैसे छीन लेता है और शाम को उन पैसों को जुआ में हार जाता है। इसी तरह नैतिक रोजाना अक्षरा की कमाई मारपीट से छीन लेता और उससे जुआ खेलता। अब अपने पति की इन गलत आदतों से उसके बच्चों पर बुरा असर पड़ने लगा था और अब अक्षरा भी बीमार रहने लगी थी। तभी एक दिन नैतिक अपने छोटे बेटे नक्श को अपने साथ अपने जुआरी दोस्तों के पास लेकर जाता है और उसे भी जुआ खेलने को कहता है। इसी दौरान जब अक्षरा ने नायरा से पूछा कि उसका भाई कहाँ है, तब उसने बताया कि पापा उसे अपने जुआरी लोगों के साथ लेकर गए हैं। अक्षरा समझ गई थी कि नैतिक जरूर अपने बेटे को गलत संगति में डाल रहा है, इसलिए अब अक्षरा ने उसके खिलाफ कदम उठाने का फैसला ले लिया था। इसलिए अक्षरा ने जल्द ही पुलिस को अपने घर बुलाया और पुलिस के साथ उस जगह पर पहुंच गई जहां नैतिक बाकी जुआरियों लोगों के साथ अपने बेटे को भी जुआ खेलने की बुरी संगति में डाल रहा था। भी पुलिस तुरंत नैतिक को गिरफ्तार करती है, उसे कई सालों के लिए जेल में बंद कर देती है। अब अक्षरा अपने जुआरी पति को गिरफ्तार करवाकर अपने बच्चों की सुरक्षा करके बेहद खुश थी और अपनी कमाई से उनकी अच्छी परवरिश करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।